जब जीव कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता, तब भी वो आत्मा का अभाव तो नहीं होता, क्योंकि वो कह कैसे रहा मैं नहीं जानता, वो है तभी तो कह रहा है ना, क्योंकि अभाव को जानने वाला भी आत्मा ही है। जो आत्म तत्व ना हो तो अभाव कौन कहे? हम बोलेंगे कैसे? वह आत्मा परम शून्य है, परंतु अजड़ रूप परम चैतन्य है। परम शून्य भी है और परम चैतन्य भी है। हे राम, तुम निज का अर्थ आत्मा में करो और आत्मा का अभाव ना मानो। निज का अर्थ आत्मा में करो और आत्मा का अभाव ना मानो। अब निज का अर्थ आत्मा में करो का क्या भाव है? अपने आप में देखें ना, देखो हम जहाँ मर्जी जाए कभी भी हमें अपने आप का अभाव नहीं होगा। दूसरों का अभाव हो सकता है पर अपने आप का होगा। कहते हैं वही तो तू है। अब इसलिए उन्होंने कहा कि निज का अर्थ तुम अपने आप में करो, परंतु आत्मा का अभाव कभी ना मानो। अनात्म में जो निज भाव का भाव तत्व है, अनात्म में निज भाव का, अब अनात्म क्या? शरीर। कहते हैं अनात्म में जो निज का भाव तत्व है, शरीर को मैं मानना, उसका अभाव करो। भी शरीर को मैं मानने का अभाव करें, मतलब शरीर देह मैं नहीं हूँ, अर्थात अनात्म को अभाव रूप जानो। नहीं है रूप तथापि दिखे, हमने पढ़ा ना, आज पढ़ रही हैं, है नहीं? कहते हैं यही तो कह रही हैं, अर्थात अनात्म को अभाव रूप जानो। है नहीं ये रूप, फिर भी दिख रहा है, दिखता है ना, पर सच्चा नहीं है, तो इसलिए ये है ही नहीं। अभाव रूप जा रहा है, लय हो रहा है, लय हो रहा है, लय हो रहा है, एक एक पल में विकार निकाल रहा है कि उसका अभाव करो, अर्थात अनात्म को अभाव रूप जानो। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेंगे तब संसार का भ्रम निवृत्त होएगा। अब भावना तो हमें करनी पड़ेगी, हमारे बदले कोई और थोड़ी करेगा, हम स्वयं ही तो करेंगे ना इसकी भावना। कहते हैं केवल आत्म भाव शेष रहेगा। जब अनात्मा का भाव खत्म तो जो शेष रहा वही तो विशेष है, वही तो मैं हूँ। हे राम, चित्त के फूलने का नाम संसार है। चित्त के फूलने से ही संसार चक्र चलता है। अब वो प्रसंग याद है ना, जब नारद जी गए थे, हाँ, बच्चे को लात मारी थी। हाँ, पहले तो उसके मन में कोई भाव ना आया, उस है ना, तब उन्होंने जाके बोला कि सृष्टि नहीं चलने वाली, कोई मज़ेदार नहीं है। तब फिर से ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा तू अब जा। अब दूसरी बार उस स्त्री के मन में आ गया ना सारा कुछ, उसका मन चलने लग गया ना। अब कहते हैं चित्त के फूलने से ही संसार चक्र चलता। अब वैसे तब उन्होंने कहा ना अब सृष्टि चल पड़ेगी, अब मन में आ गया ना स्त्री के। जैसे सुवर्ण से भूषण प्रकट होते हैं वैसे ही चित्त से त्रिपुटी होती है, पर चित्त स्पंदन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं है। क्या कह रही है? जैसे सोना है तभी गहने हैं, गहनों से सोना तो नहीं है, सोने से गहने है। अब कहते हैं वैसे ही चित्त से त्रिपुटी है। अब ये त्रिपुटी बन की तो हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रही हैं, कैसे? अब ये त्रिपुटी से हो रहा है सारा। कहते हैं पर चित्त स्पंदन भी इसी को जानो, इससे अलग नहीं है वो त्रिपुटी।
अंतःकरण अलग थोड़ी है। आत्मा का आभास रूप है। पक्की दृढ़ता नहीं होती क्योंकि वो दिखती नहीं है सामने। ये रंग रूप आकार दिखते हैं, इनकी दृढ़ता हो जाती है, जबकि ये मिथ्या है सारे। अब इसलिए कहते हैं आत्मा का आभास रूप है। अज्ञान से चित्त स्पंदन होता है। अज्ञान से, अज्ञानता के कारण तो फुन्ने उठते हैं ना मन में, और ज्ञान से ये लीन हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण के भूषण को गलाने से भूषण बुद्धि फिर नहीं रहती। सोने के भूषणों को खत्म कर दें, गला दें, बोला कोई आकार तक नहीं रंधा, बोला क्या रंधा है, सोना है ना, सोने वाली बुद्धि हो जाती है ना। वैसे ही चित्त अचल होने पर चित्त संज्ञा जाती रहती है। वैसे ही अब चित्त के अंदर जो फुरने हैं, जो संस्कार है ना, संस्कारों में जो आकार है, अगर उनको गला दें तो फिर क्या रहेगा, अपना स्वरूप वही ब्रह्म। और जैसे भूषण के अभाव पर सुवर्ण ही रहता है, वैसे ही बोध से चित्त के लीन होने पर शुद्ध चैतन्य शेष रहती है। गहनों को गला दिया, सोना रहा। ऐसे चित्त के आकारों के संस्कारों को गला दिया, फिर क्या रहा, वही अपना स्वरूप। फिर भोगों की तृष्णा लीन हो जाती है, और जब भोग भावना निवृत्त होती है तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध होता है। अब भोग भावना जब लीन होती है तब ज्ञान का परम लक्षण क्या है, अपने आप को ब्रह्म जानना, अपने स्वरूप को जानना। कहते हैं तब वो सिद्ध होता है। हे राम, जो ज्ञानवान पुरुष है और जिसने सतरूप को जाना है उसको भोग की इच्छा नहीं होती है ना। जो हमने जान लिया कि भोग विषय क्या है, विष के समान है, तो हम जहर खाने के लिए थोड़ी जाएंगे। जान करके कौन जाएगा जहर खाने। कहते हैं जिसने जान लिया अपने सत्य स्वरूप को, फिर उसको भोग की इच्छा कहाँ रहेगी, उसकी भोग की इच्छा निवृत्त हो जाती है। जैसे जो पुरुष अमृत पान से आघा जाता है उसको खली आदि तुच्छ भोजन की इच्छा नहीं रहती। जो एक बार मिष्ठान 56 भोग खा ले वो सूखी रोटी क्यों खाएगा। वैसे ही आत्मज्ञान से जो संतुष्ट हुआ है उसको विषय की तृष्णा फिर नहीं रहती। क्यों विषयों के पास जाएगा वो। यह निश्चय करके जानो कि जब चित्त फुरता है तब जगत भरम भासित होता है। अब समझ आए हमारी बुद्धि में सही क्या है और गलत क्या है। अब कहते हैं पक्का निश्चय कर गए भी संसार फुरदा पे तहिंदा, मतलब तेरा मन चलदा पे, तेरे को संसार में राग द्वेष हो रहा है तो तेरे मन के अंदर चल रहा है भी ये समझ गए तू, ठोक हो जाती समझ गए। और जब तक तू ये राग द्वेष ना खत्म कर सी तब तक तू अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त होगा और ये चक्कर नहीं खत्म होगा। ये जन्म मरण का चक्कर तेरा खत्म नहीं हो सकता। फिर तब जगत भरम कब लीन होता है, जब बोध होता है। बोध किसका, अपने स्वरूप का। तब फिर तृष्णा किसकी करे। अब जान लिया ना ये जहर है, विषय जहर के तुल्य है, तो फिर जाएंगे थोड़ी, उनकी इच्छा थोड़ी होगी हमें। यदि इंद्रियों के विषय प्राप्त हों और हट कर उनको ना भोगें वह मूर्ख है। कहते हैं यदि इंद्रियों के विषय प्राप्त हों और हट कर उनको ना भोगे वह मूर्ख है। यह मानो
अस्त्र से आकाश को छेदता है। अंदर तो लालसा है विषय भोगने की, हठ से हमने रोक लगाया हुआ इंद्रियों पे। अगर वो भी मूर्ख है, कोई और समझदार है नहीं। क्यों मूर्ख है? जबरदस्ती रोक रहा है। मन में तो लालसा है। अब ये लालसा अंत समय में निकल आएगी। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो रोक नहीं लगा पाएंगे हम इन पे। तब सामने बच्चे को खाता देखकर या किसी को पहनता देखकर अंदर वो जलन तपन होगी, क्योंकि पहले तो रोका मैंने हट से, ज्ञान से नहीं रोका। हमें ज्ञान से रोकना है। कहते हैं मानो अस्त्र से आकाश को छेदता है। अगर हट से रोक रहे हैं ना, अब अस्त्र से आकाश को छेद सकती हैं? नहीं छेद सकते। हे राम, गुरु और शास्त्रों की युक्ति से मन वश होता है, ऐसे मन वश नहीं होता। हम पढ़ लिया हमने किताबों में, मन जीते थे जग जीते। मैंने जगत के ऊपर जीत पानी है, पहले मन के ऊपर जीत पाऊँ, है ना। अपने विषयों को रोकूँ, वो हट से मैंने रोकना शुरू कर दिया। जब तक इंद्रियों में बल था, जवानी थी, तब तक तो रुक जाएंगी, पर बाद में आसक्ति तो है अंदर, विषयों की आसक्ति तो है, अंत समय में निकलेगी, फिर हम दुखी होंगे वहाँ पर। कहते हैं जो मन रुकता है ना, मन वश होता है। कैसे होता है? गुरु हों और शास्त्र की युक्तियाँ हों। गुरु अपना अनुभव बताते हैं, अपनी हड्ड बीती बताते हैं। जो अपनी हड्ड बीती बताते हैं ना, उसका असर ज़्यादा होता है हमें। युक्ति बिना उनकी बुक शुद्धि फिर नहीं होती। अगर हमें ये युक्तियाँ ना मिलती, हम खाली शास्त्र पढ़कर नहीं कर सकते थे, चल ना सकते हैं। यदि कोई अपने अंग ही को काटे और उससे चित्त को स्थिर किया चाहे तो भी चित्त स्थिर नहीं होता, है ना। अब स्वाद मेरे को ज़्यादा लगता है, मैं अपनी जीभ को ही काट दूँ तो क्या स्वाद मेरा ख़त्म हो जाएगा? सारी इंद्रियों से, हाँ। तो पर उससे क्या हो जाता है? वासना तो रहेगी ना अंदर, वासना तो रही। जब तक मैं ज्ञान से नहीं काटती विषयों को, अंग कटवाने से क्या हो जाएगा? वो वासना वैसे की वैसी बनी रहेगी। चित्त को स्थिर किया चाहे तो भी चित्त स्थिर नहीं होता, चाहे अंग ही क्यों ना कटवा दें। और ना संसार भरम ही मिटता है। जब तक चित्त में स्थिति है तब तक जगत भरम दिखता है। जब तक चित्त में, मतलब मन मेरा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वासनाएं, तब तक क्या होगा? चलता रहेगा। ये मन रूपी सड़क चल रही है। जब तक मन रूपी सड़क चलती रहेगी, अपना काम कैसे बनेगा? इस मन रूपी सड़क को रोकना है। यहाँ पे देखना है क्या क्या जमा है, कौन सा ट्रैफिक रुका पड़ा है यहाँ पर। कहते हैं तब तक जगत भरम दिखता है। और जब गुरु और शास्त्रों की युक्ति ग्रहण करके चित्त का अभाव होता है, तब चित्त नष्ट और अचल होता है। देखो, जब कोई हमें अपनी हड्ड बीती बताता है ना, तो सबकी हड्ड बीती अलग अलग होती है, वहाँ से उनका अनुभव अलग अलग निकलता है। भले मंजिल एक हो, पर अनुभव तो सबका अलग अलग निकलता है। कहते हैं वही वैसे जब हम उनकी युक्तियाँ लेते हैं, गुरु और शास्त्र की, फिर जाकर हमारा मन रुकता है। उन्होंने भी तो उसको पाया, अपने स्वरूप को पाया, इसी शरीर में से पाया, अष्टधा प्रकृति में से पाया। जब वो पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं। दृढ़ता आ जाती है। और भी जब वो विषयों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ज्ञान से ख़त्म कर सकते हैं,
तो हम भी कर सकते हैं। अब जब ऐसी तुलना करनी हम शुरू कर देते हैं ना, तुलना इस बारे में तुलना हमेशा ऊंची करनी चाहिए, नीचों वालों के साथ नहीं करनी चाहिए, ऊंची करनी चाहिए तुलना। जब ऐसी ऊंची तुलना करते हैं फिर अंदर एक आत्म बल जागता है। वो आत्म बल हमें भी वैसा करने के लिए प्रेरित करता है, हम उस रास्ते पर फिर चल पड़ते हैं। कहते हैं जैसे बालक को अंधकार में पिशाच देख पड़ता है और दीपक जलाकर देखे तो क्या अंधकार ही तो निवृत्त होता है, पिशाच थोड़ी निवृत्त होता है, अंधकार निवृत्त हुआ ना। कहते हैं वैसे ही पिशाच भरम फिर नष्ट हो जाता है। अब ऐसे ही जो ये संसार रूपी पिशाच दिख रहा है, ये कैसे नष्ट होगा? आत्मज्ञान से, विचार से। वो जब ज्ञान का दीपक जलेगा, है थोड़ी पिशाच है क्या? नहीं है ना। खाली उसने क्या किया था, दीपक जलाया था तो अंधकार खत्म हो गया था। अब ये ज्ञान रूपी दीपक जलेगा तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा। और संसार है थोड़ी, जड़ा पर संसार बनाई बैठे इनसे, वो है थोड़ी, वो खत्म हो जाएगा। जो है ही नहीं तो खत्म भी क्या होना। पर कहाँ से खत्म होगा? मन से, हमारे मन से खत्म होगा। ठीक है, अब अपने मन से निवृत्त करना ही जरूरी है। और हम कहाँ से खत्म करेंगे इसको? संसार कहाँ पर है? हमारे मन में है ना, बाहर थोड़ी है थोड़ी। पिशाच बाहर है क्या? उस बालक के मन में है। अब ऐसे हमारे मन में ये पिशाच रूपी संसार है, ये अपने आप निवृत्त होगा हमारा। ये कहते हैं तब बालक निर्भय होता है। देखो जो ज्ञान में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, निर्भय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको किसी से अपेक्षा ही नहीं होती। जहाँ अपेक्षा होती है ना, वहाँ भय होता है। जब किसी से अपेक्षा ही ना हो, भय किससे करेंगे फिर हम? क्योंकि फिर दृढ़ता कहाँ होगी? अपने प्रारब्ध पर। हमारी प्रारब्ध कोई ले सकता है? कोई नहीं ना। जितनी हमारी प्रारब्ध में है उतना मिलेगा, है ना। जब ये दृढ़ता होगी तो भय किससे करना? तभी कह रहे हैं तब बालक निर्भय होता है। वैसे ही आत्म ज्ञान रूप युक्ति से अज्ञान निवृत्त होता है। नहीं ज्ञान अयुक्तों को कहा कृष्ण जी ने, जब तक हम युक्ति नहीं लेते ना, ये ज्ञान नहीं ठहरेगा हमारे अंदर। और जब ज्ञान नहीं ठहरेगा कैसे चलेंगे हम? ज्ञान का ठहरना अंदर जरूरी है। हमारा अंतःकरण रूपी पर्स हमारे खजाने से भरा हो। हमारा खजाना ही हमारा असली धन है। जब हमारा अंतःकरण रूपी पर्स से खाली हो, हम खर्च कैसे करेंगे? यहाँ आकर ना हम भरते हैं, अपने पर्स को भरते हैं। वो जब भरा जाता है तब खर्च कर सकते हैं। पैसे हो से ताकि सामान खरीद सूँ, नहीं तो क्या कर सूँ? बाजार का चक्कर खाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब ये विषय रूपी बाजार में रोज घूमते हैं, जब ले नहीं पाते किसी सामान को, अंदर से ललक रहती है। अब ये विषय रूपी बाजार में जाना है, पर ज्ञान से वापस आना है। अब ज्ञान से अंतःकरण रूपी पर्स से वापस आ सकते हैं, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे तो खाली करते आवे सु पर्स अपना वाला। तभी वो कहती हैं ज्ञान रूप युक्ति से अज्ञान निवृत्त होता है। असम्यक बुद्धि से जगत भरम हुआ है। ये जगत का भरम कैसे हुआ? सही से ज्ञान नहीं था, अज्ञान था।
अविद्या थी। अविद्या किसकी थी? देखो, मैं मानने की सबसे बड़ी अविद्या है ये। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता ना, अपने है तो दोनों अपने पास, अज्ञान भी और ज्ञान भी, अपने स्वरूप भी अपने पास है, पर बीच में अविद्या रूपी दीवार है। ये दीवार को फांदना बहुत जरूरी है। जब तक ये दीवार हम ढाया नहीं देते, नीचे घेर नहीं देते, तब तक अपने स्वरूप के दर्शन कैसे करेंगे? नहीं होंगे। तभी वो कहते हैं कि असम्यक बुद्धि से जगत भ्रम हुआ है और सम्यक बोध से ये निवृत्त हुआ है। ना दीवार बन गई, ना दीवार ढासे, खाली भावों का पलटा है। कितना आसान है वैसे देखा जाए तो, है मुश्किल, कितना आसान है देखा जाए, करना कुछ भी नहीं है, अपने पास भी है, लेना कुछ भी नहीं है, खाली करना क्या है? भाव बदलने हैं, बस अपने भाव बदलने हैं। जब हमारे भाव बदल जाएंगे ना, तो ये सुखी कहना थी इसे कौन सुखी होगा? हाँ, सुखी भी हम होंगे। वही तो बात है ना, हम भाव नहीं बदलते। ये माँ वाले, बहन वाले, पत्नी वाले, वही भाव बने हुए हैं। सारा कुछ वैसे का वैसे, वैसे का वैसे ही रहेगा, पर इधर फायदा हो जाएगा, है ना, अपने आप को फायदा हो जाएगा। दसो अपने आप नाल ऐसा खुद भी ईमानदारी नहीं करते, है ना, ये तो अपने आप से ईमानदारी है ना। हम अपने आप से खुद भी ईमानदारी नहीं करते, तो कितने बड़े पागल हैं। कोई ब्याह